कृषि पर मैं झारखंड विधानसभा के एकादश बजट सत्र 2023 में सदन में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रस्तुत बजट 2023-24 के समर्थन में खड़ा हूं। महोदय, हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल सकल बजट 1,16,418 करोड़ का सकल बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए 4626 करोड़ रुपए प्रावधानित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 से 126 करोड़ ज्यादा है। महोदय, इस बजट से प्रमाणित होता है कि हमारी सरकार झारखंड राज्य में बसने वाले किसानों के हित में कितना गंभीर है। महोदय, हमारी सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी निश्चित रूप से राज्य की जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। महोदय, हमारी सरकार पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि ऋण माफी योजना के तहत 8 लाख केसीसी ऋण किसान को शामिल किया, जिसमें 4,47,304 किसानों को डीबीटी के माध्यम से 17,82.22 करोड़ रुपए का वितरण किया। इसी तरह दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन हेतु वर्ष 21-22 में 1 रुपये दी जाती थी, जिसे 22-23 में 2 रुपये दिया गया। अब 23-24 में 3 रुपये देने के प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत वर्ष 22-23 में 33,45,286 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 10,56,318 सत्यापित लाभुकों को 369.17 करोड़ वितरित किया गया। बीज वितरण योजना वर्ष अंतर्गत 22-23 में किसानों को खरीफ में 34,7 क्विंटल तथा रबी में 30,827 क्विंटल बीज वितरित किया गया। लैंड्स पैक्स में सुदृढ़ीकरण की दिशा में 597 समितियां कंप्यूटराइज एवं प्रज्ञा केंद्र में कार्य किया गया। 34 कोल्ड रूम का निर्माण कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत 90% अनुदान प्रावधानित कर 29,135 लाभुकों को अनुदान राशि दिया गया। इसी तरह सभी प्रभागों में कई जन आकांक्षी योजना का क्रियान्वयन सरकार द्वारा सुचारू रूप से की गई एवं की जा रही है। महोदय, इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 में राज्य योजना के तहत के द्वारा कई योजना प्रस्तावित है, जैसे बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना से किसानों को अनुदानित दरों पर बीज उपलब्ध कराए जाने हैं। ब्लॉक चैन ऑनलाइन तकनीक से किसानों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराए जाने से कृषकों को इसका समुचित लाभ मिला है। अध्यक्ष महोदय,
एग्री क्लिनिक योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उचित परामर्श देकर कृषि उत्पादन, किसानों की उपज एवं उनके आय में वृद्धि करना है। राज्य के सभी अनुमंडलों में एग्रो क्लिनिक की स्थापना की जानी है, जो किसानों को उचित परामर्श उपलब्ध कराएंगे। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला, इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में कृषि परिक्षेत्र के विभिन्न आयामों को विकसित करने के दृष्टिकोण से तथा कृषि के साथ अन्य वैकल्पिक रोजगार सृजित करने के दृष्टिकोण से कृषक पाठशाला की स्थापना की जा रही है। उन्नत कृषि तकनीकी के प्रयोग में मौसमी खेती, नए प्रयोग सिंचाई की उन्नत व्यवस्था विकसित करने के लिए विभिन्न जिलों में बिरसा ग्राम विकसित करते हुए बिरसा सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस केंद्रों पर कृषकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, तालाब जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग, पर्कुलेशन टैंक का निर्माण, मत्स्य उत्पादन इत्यादि कई जन उपयोगी महत्वपूर्ण योजनाएं इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है। महोदय, आप अवगत है, मेरे विधानसभा क्षेत्र मनका जो पलामू प्रमंडल अंतर्गत आता है, जो वृष्टि छाया अंतर्गत आता है, जहां हर दूसरे वर्ष अकाल होता है। इस दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री कृषि मंत्री जी से अनुरोध होगा कि सुखाड़ की राहत के लिए पूर्व से ही संभावित कमेटी गठन कर योजना बनाया जाए। महोदय, हमारे क्षेत्र में कई पहाड़ी एवं बड़ी नदियां आच्छादित है। इन नदियों पर चेक डैम बनाकर, नहर बनाकर सिंचाई की आवश्यकता है। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा वन क्षेत्र आता है, अतः इस दृष्टिकोण से वनों के उपज तथा केंदुपत्ता, बांस, आंवला, हरे बहेरा, कई तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, प्याज, जामुन, ला आधारित स्थानीय नीति बनाकर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। महोदय, मेरा अधिकांश क्षेत्र वन भूमि होने के कारण इको सेंसिटिव जोन में आता है, अतः यहाँ किसान विशेष पैकेज दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम लोग के क्षेत्र, हमारे क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा जो वहाँ खेती किए जाते हैं, अगर जानवर खा जाते हैं तो बहुत कम मुआवजा है, और मुआवजा भी जैसे लगता है कि बहुत देर से मिलेगा, लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए वहाँ मुआवजा जो बढ़ाया जाए और सुलभ किया जाए उस इलाके में। अध्यक्ष महोदय, हम लोग का क्षेत्र है, पूरे पलामू प्रमंडल क्षेत्र है, हमेशा सुखाड़ होते रहता है। वहां कोई विशेष योजना बना करके ताकि सुखाड़ नहीं हो, इसकी व्यवस्था की जाए। और इसके लिए हमें लगता है कि जो नदियां हैं वहां से पंप से जो नदी बाहर वहां से पानी बह जाते हैं, उस पानी की हमें रोकने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, वहां के ज्यादातर लोग खेती पर आधारित हैं, और खास करके हम लोग के क्षेत्र में कोई बड़ा प्लांट नहीं लग सकता है, इसलिए चूंकि इको सेंसिटिव जोन है, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि वहां कोई विशेष पैकेज वहां के लोगों के लिए दिया जाए, और विशेष पैकेज के माध्यम से वहां के लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए योजना बनाया जाए, वहां के लोगों की हो। नहीं तो अध्यक्ष महोदय, वहां जो आए दिन वो हालात है कि अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक तरफ तो मान लीजिए पर्यटन के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत आगे है, लोग बहुत खुश हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, बाहर के लोगों को सिर्फ हम देख करके मेरा भर नहीं जाएगा वहां के लोगों का। इसलिए अध्यक्ष महोदय, कहीं कहीं हम माननीय मंत्री जी से, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय हम कहना चाहते हैं
कि आप देखिएगा कि बरावाडी से अब समझिए कि वन विभाग किस तरह से वहां के लोगों के लिए अड़चन हो जाता है। हम विषय से विषयांतर हो रहे हैं, दूसरे विभाग पर हम बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारी मजबूरी है वहां के लोगों के लिए। वहां के लोग कृषि पर आधारित हैं, इसलिए कह रहे हैं कि बरवाडी से कुटमू से महुआ डार तक का सड़क एक भी पेड़ नहीं कट रहा है, लेकिन चौड़ीकरण करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोक दे रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार के ध्यान को आकृष्ट करना चाहते हैं कि उसको चौड़ीकरण करने में कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे पर्यटन के भी नुकसान हो रहा है और वहां के लोगों को भी। इसलिए अगर और अध्यक्ष महोदय वहां अभी वहां के लोगों का जो दशा है कि बहुत ही है, तो वहां जो भी पर्यटन के क्षेत्र में हो वहां के लोकल लोगों को रखा जाए ताकि उनका जीवन यापन ही हो सके। अध्यक्ष महोदय बहुत ही स्थिति वहां दयनीय है, इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि वहां के लोगों के लिए विशेष रूप से सोचे, नहीं तो वहां के सभी लोग पता नहीं कहां जाएंगे, क्योंकि कोई वहां हम ना कोई ईंट बना सकते हैं, न हम घर बनाए बढ़िया अच्छा ही कर सकते हैं, न पत्थर के काम, सब कुछ रहते हुए हम नहीं कर पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि लोग व्यवहारिक बने। अगर जहां वाकई जिससे कहीं नुकसान फॉरेस्ट को है वहां हमें रोकना चाहिए, लेकिन वहां ज्यादातर लोग सैद्धांतिक बनते हैं, व्यवहारिक नहीं। अगर व्यवहारिक बनेंगे और वहां पर जैसे अभी बीड़ी पत्ता है, केंदू पत्ता है, केंदू पत्ता से वहां के लोगों को फायदा होता है, वहां अभी महुआ हो रहा है उससे वहां के लोगों को फायदा होता है। वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग यदि अगर वहां पत्थर तोड़ते हैं अपने काम के लिए तो उनको कोई रोकता नहीं है, और अपना काम के लिए फॉरेस्ट के काम होगा उस पर कर लेंगे। लेकिन जहां पब्लिक अगर कोई काम करता है वहां कोई गांव के आदमी करे तो उन पर केस हो जाता है। तो फॉरेस्ट बचाने के लिए तो सबकी जवाबदेही जिम्मेवारी है। अब इनके लिए अलग नियम, उनके लिए अलग नियम। अभी एक अध्यक्ष महोदय हम लोग जानवर पर ही कर रहे, ये मुख्यमंत्री पशुधन योजना पर हम लोग बात कर रहे थे, तो अध्यक्ष महोदय अभी खास करके पलामू प्रमंडल में जो हम देखते हैं कि वहां जो जानवर लाए जाते हैं, जानवर सही में भी एटीएम कार्ड है गांव के लोगों के लिए। अगर कोई बीमार पड़ा, कहीं किसी को शादी करना है तो उसके बदले जो गाय जानवर खरीदने वाले लोगों से पैसा लोग ले लेते हैं और तुरंत दवाई कराते हैं और शादी ब्याह में भी उसको उनसे पैसा लेकर के काम करते हैं। अगर हम जानवर देते हैं तो रास्ते में लोग रोक देते हैं और उसको घुमा करके पुलिस भी वैसे लोगों को मदद करती है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस तरह के चीज में निश्चित रूप से हमें व्यवहारिक बनना चाहिए, और खास करके जो वहां लोग हैं, जो जानवर खरीदने वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक परिवार के लोग हैं अध्यक्ष महोदय, आए दिन हमेशा हम लोग को बात करना पड़ता है। हम इसका भारत सरकार का जो नियम है हम इसका विरोधी हैं, हमारे लोग हैं विरोधी कि हाँ उसका गौ कसी नहीं हो, उस तरह का नहीं हो। लेकिन अगर जो किसान खरीद के यहाँ से वहां ले जा रहा है और वहां से किसी बाजार में ला रहा है, वैसे लोगों को भी रोका जाता है। इसलिए हम आपके माध्यम से हम सरकार से कहना चाहेंगे कि वैसे खास करके उस हम लोग के इलाके में इस चीज पर पाबंदी लगे, क्योंकि अगर वो जानवर वो नहीं पालेंगे तो फिर करेंगे क्या अध्यक्ष महोदय। इस तरह से अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों का बातें हो रही थी, लोग कहे कि नहीं जानवर लोग कम करें। अध्यक्ष महोदय जानवर कम करेंगे तो मेरा कहना है कि उस इलाके के लोगों को अगर कोई 10 गो भैंस रखा है तो उसको 2 भैंस रखने के लिए हम प्रेरित करें, और वह 2 भैंस काफी जो 10 भैंस दूध देने वाले उसके बराबर देने वाला भी मिल रहा है। बैंक से उनको अनुदानित हो उस इलाके में पूरे लोगों को, तो इस तरह से वहां के लोगों को कम किया जा सकता है, ज्यादा जंगल पर भार नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उनके लिए हम रास्ता विकल्प ढूंढेंगे तब ना अध्यक्ष महोदय। इसी तरह से अब बाहर के लोगों को वहां कहीं कोई फॉरेस्ट के काम में लोग लगा देते हैं, डेली वेजेज में ही लगाना है तो बाहर के लोगों को लाकर लोग लगा देते हैं। तो अध्यक्ष महोदय
यहाँ आपके माध्यम से हम सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि वहां पे यह उस इलाके के लिए अगर वहां वो झेल रहे हैं, नुकसान उनकी एक तरफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ वहां के लोगों को भी उससे जो नुकसान हो रहा है जंगल से, जानवर से, उनको फायदा होना चाहिए। वहीं के लोगों को उसका फायदा मिले और वहां के लोग समझे कि जंगल हमारा है। अध्यक्ष महोदय, वह निश्चित रूप से वहां जो हमारे लोग हैं, कुछ प्राधिकारियों के चलते, कुछ लोगों के चलते वो समझते हैं कि हमारा जंगल हमारा नहीं है। क्योंकि अभी हमने कहा कि पत्थर वो तोड़ लेते हैं, उनके लिए कोई बात नहीं, अगर पब्लिक तोड़ते हैं तो उनको पकड़ा जाता है, उन पर केस हो जाता है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस तमाम बातों को हम आपको कहते हुए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर डॉक्टर लंबोदर महतो, 1 मिनट, क्या बोलना चाहते थे? साहब बोल लीजिए। 1 मिनट लंबोदर बाबू। 1 मिनट आपको दिया गया सर। क्या सूचना है आपका? सर रुके ना, कोई सूचना है? रणधीर जी, एक मिनट में बोलने दीजिए। 1 मिनट में बोल। सर, महत्वपूर्ण बजट पर सर, कृषि विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है सर, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको बोलने का मौका नहीं दिया, मैं आपको सूचना पर खड़ा किया। आपको क्या सूचना है, दीजिए। सूचना है जी सर। जी सर, क्या यही दिक्कत है, यही दिक्कत है आप लोगों से। साहब हम लंबोदर बाबू का नाम तो कर देंगे। चलिए इरफान साहब बोलिए, क्या सुझाव? सर देखिए सर, जो कृषि बिल आया है सर, उस पर हम सर देखिए सर, मेरे बगल क्या ऐसा कर रहे हैं सर, बताइए। हमको मत कुछ कीजिए, दिक्कत आपको हो जाएगा, अल्पसंख्यक हो, याद रखिएगा सर, ऐसा है सर देखिए सर, आपने एक मिनट रुक रहा है, सर देखिए सर, जो सर देखिए सर, क्या आप बोले अपना बात, आप अपना बात बोलिए। सर सूचना के माध्यम से सर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं आभार व्यक्त करता हूं सर। कृषि विभाग सर एक बहुत वाइटल विभाग है सर, और झारखंड जो है हमारा सर कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। और हमारे जो मंत्री आदरणीय बादल जी कृषि विभाग के सर, हमें लगता है काफी अच्छे शालीन मंत्री हैं, और उन्हें सर इस बार के बजट में लगभग 4000 करोड़ का जो बजट लाया है, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि यहाँ के किसानों को काफी लाभ मिलेगा महोदय, और कई तरह तरह के स्कीम भी इन्होंने दिया है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री से मांग करूंगा कि पूर्व के मंत्री के भांति, पूर्व की सरकार के भांति हमारी सरकार काम नहीं करे, जो वादा करते हैं जनता के साथ वो पूरा करे। और हमारी सरकार ने महोदय, खास करके कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के साथ वादा किया था कि हम लोग, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग कृषि बिल माफ करेंगे, तो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, और धन्यवाद देता हूं कृषि मंत्री को कि जो वादा आपने किया है जनता के साथ, जो किसानों के साथ जो आपने वादा किया है, वो आपने पूरा करके दिखाने का काम किया महोदय, इसके लिए मैं बधाई देता हूं महोदय। दूसरी बात, हो गया लंबोदर चलिए, लंबोदर बाबू चलिए, आप लोगों का दोनों का अंडरस्टैंडिंग है। चलिए लंबोदर बाबू बोलिए, वो बोलने नहीं देगा, बस। अच्छा, बाद में ले लेंगे। आपका बाकी पार्ट जो बचा दूसरे बार की सूचना में पूरा कर लेंगे। आप बैठ ले लेंगे, आपको ले लेंगे बाद में। आप बैठिए, अभी तत्काल बैठिए। रणधीर जी, बोले दीजिए। रणधीर जी, आप बोलिए अपना, बोलिए। रणधीर जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू करूंगा उन बातों से, लेकिन समय के पाबंदी पर ध्यान रखिएगा लंबोदर जी, एकदम समय के पाबंदी पर ध्यान रखिएगा। समय सरकार को उत्तर देना है। चलिए शुरू करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का वक्तव्य हो रहा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे थे, दल और बिल की बात कर रहे थे। तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सदन नेता हैं, और कई दिनों से सदन में दिख भी नहीं रहे,
तो महोदय हमको ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उनके बात पर हमको कुछ नहीं करना, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, वहां कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहूंगा, और ये पंक्तियां मुख्यमंत्री जी के लिए ही समर्पित है। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। महोदय वही दल और दिल का परिणाम है महोदय कि रामगढ़ की जनता ने रामगढ़ के उपचुनाव में महोदय इधर केला दे दिया, उधर छिलका कर दिया महोदय। ये इसी दल और दिल का परिणाम है महोदय। अब महोदय एक कहावत है महोदय, एक कहावत है महोदय, एक कहावत है महोदय कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बादल बरसता है वो गरजता नहीं। महोदय ऐसा ही ये सुखद संयोग है झारखंड का कि विभाग कृषि और मंत्री बादल, निश्चित रूप से कृषि और बादल दोनों में अन्योन्याश्रय, और सचमुच अगर ये बादल गरजते और ये बादल गरजने के बदल बरसते तो निश्चित रूप से झारखंड में सुखाड़ नहीं होता महोदय। और इनका जो विभाग है महोदय, और इनका जो डाटा है महोदय, हम उसी की बात करते हैं। ये डाटा है महोदय झारखंड सरकार का ही कृषि विभाग का है महोदय, और ये महोदय मात्र 17 दिन बचे हुए इस वित्तीय वर्ष में, हम 22-23 की बात करें महोदय, मात्र 17.41% ही अभी तक खर्च हुआ कृषि विभाग में। और पूरे अभारत बात करें, पशुपालन की बात करें, गौ विकास की बात करें, सहकारिता की बात करें, तो महोदय मात्र 22.4% ही अभी तक इनका खर्च हुआ महोदय। और फिर अभी देखिए 28,04,03,00,000 का ये इस वित्तीय वर्ष का बजट, 12% बढ़ोतरी। निश्चित रूप से महोदय इनका ये जो आंकड़ा है, ये निश्चित रूप से आंकड़ों के बाजीगर है। बादल जी आंकड़ों के बाजीगर है, और इनके बाजीगरी पर दो पंक्तियां हैं महोदय कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, ये दावा किताबी है। निश्चित रूप से महोदय हम बात करें इन्हीं के विभाग की बात करते हैं महोदय, तो अभी तक जो हम लोग एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे ओवरऑल 22.4% ही है, और मात्र महोदय अभी बचे हुए, अभी जो इनका बजट का पुस्तक है महोदय, हम लोग उसी का अध्ययन कर रहे थे। इन्हीं का डाटा है कि जो SLBC का रिपोर्ट है उसके हिसाब से 8 लाख स्टैंडर्ड KCC ऋणी किसान है, और अगर सच्चाई देखें तो महोदय 9,58,000 से ज्यादा किसान जो है कर्ज से दबे हुए, और महोदय इन्हीं का आंकड़ा है कि अब तक 4,47,003 किसानों को ही इन लोगों ने कर्ज माफी का, वो भी 50,000 तक का लाभ पहुंचाया महोदय, और इन लोगों ने अभी तक मात्र 1782.22 करोड़ रुपए ही इन लोगों ने कर्ज माफी के रूप में बांटा महोदय। जबकि सच्चाई क्या है महोदय, 9,58,000 से ज्यादा किसान कर्जदार है, और 7,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज है इन किसानों पर महोदय। और सच्चाई ये है कि अभी भी 5,11,000 किसान कर्ज से दबे हुए हैं, आत्महत्या करने को विवश हो रहे महोदय, और अभी भी 5,282 करोड़ का कर्ज इन किसानों के कंधे पर है महोदय। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि जो 5,11,000 किसान जो कर्जदार हैं, इनके ऊपर जो 5282 रुपया का कर्ज है, सरकार इसको संज्ञान में ले, उसको माफ करने का काम करे महोदय। ये महोदय सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला था, और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाखों आवेदन KCC के आए थे, और ये आवेदन महोदय कहीं कोई तो बैंक में, कोई किसी BDO के यहाँ, कोई किसी CO के यहाँ, किसी ब्रांच मैनेजर के यहाँ धूल फाक रहे महोदय। न तो सरकार को इसको लेके कोई सरकार के संज्ञान में है, और न पदाधिकारियों को इसकी चिंता है महोदय। इसको संज्ञान में लेके जो लाखों आवेदन KCC के बैंकों में या किसी कार्यालय में धूल फाक रहे हैं, सरकार इसको शीघ्र ये करने का काम करे महोदय। मुख्यमंत्री सुखाड़, सच्चाई था कि अगर बादल बरसते तो सुखाड़ झारखंड में नहीं पड़ता, और नहीं बरसने की वजह से आज झारखंड में सुखाड़ पड़ा। बादल जी को असली बादल का समझ महोदय, इसका नतीजा यह है कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में महोदय इन लोगों ने 3,500 रुपया के हिसाब से महोदय देने का काम इन लोग किया, जबकि इन लोगों का चुनावी निश्चय पत्र में महोदय कहा हुआ था कि
500 प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग देंगे। तो महोदय बादल जी के करने और करने में बहुत अंतर है महोदय। 13,500 और 3,500 दोनों में बहुत अंतर है महोदय। धान अधिप्राप्ति केंद्र हमसे ज्यादा बेहतर बादल जी जान रहे हैं कि पूरे राज्य में धान अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य था वो सरकार 50% भी इस बार हासिल नहीं कर सकी, और जो धान जमा हुआ है उसका भुगतान भी अभी तक महोदय नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से जो धान जो हमारे किसानों को भुगतान की स्थिति है वह भुगतान भी अभी तक नहीं हो पाया। माननीय सदस्य महोदय माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम किसान से गोबर खरीदने का करेंगे। तो गोबर खरीदने की दिशा में अभी तक कितने किसानों से कितना गोबर की खरीदी हुई, कितने किसानों को कितने रुपए का अर्थोपार्जन हुआ, ये तो मंत्री जी ही बता पाएंगे। बागवानी मिशन में महोदय जो वितरित सोलर ऊर्जा संयंत्र है, इसमें जो प्रिवर्जेशन यूनिट है महोदय, उसमें क्या हुआ है, क्या हो रहा है राज्य में, ये मंत्री जी ही बता पाएंगे महोदय। टपक सिंचाई योजना में जो अनुदान राशि का वितरण और जो योजना, उस योजना में क्या खेल हो रहा है, कौन कौन इस खेल में शामिल है। माननीय मंत्री जी, संक्षिप्त में बात कर रहे हैं महोदय, खत्म कर रहे हैं। बागवानी मिशन के तहत महोदय ये तो मंत्री जी बता पाएंगे कि क्या हो रहा है इसमें। महोदय एक चीज और कि हम लोग अभी सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिसिटी पर मोटर के ये की बात करते हैं, मोटर पंप की। महोदय अभी भी कृषि विभाग में किरासन तेल का मोटर विनोद कुमार सिंह जी वो आवश्यकता नहीं है महोदय। आज हम लोग देख सरकार का उत्तर समय होना है के साथ महोदय। एक पंक्ति बोल दीजिए विनोद जी, एक पंक्तियों के साथ ही महोदय हम समाप्त कर रहे हैं। ये पंक्तियां है समर्पित है, ये पंक्तियां है झारखंड राज्य के 3.5 करोड़ जनता की आवाज है, उनकी मांग है, और सदन के माध्यम से ये समर्पित करते हैं सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये पंक्तियां समर्पित है कि ना चलतो 60-40 ना चलतो 10 मार्च 2023 के नियोजन नीति ना चलतो लागू करे है तो 1932 के खतियान स्थानीय नीति लागू करे तो 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करे तो 27% ओबीसी आरक्षण लागू करे तो। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद विनोद जी। अध्यक्ष महोदय, अच्छा विनोद जी को बोलने दीजिए, नहीं जवाब का समय आएगा। विनोद जी शुरू करिए। हाँ अध्यक्ष महोदय, नहीं चलने की बात हो रही है, लेकिन हमको लग रहा है चलिए रुकिए ना विनोद जी। आप शुरू करिए। विनोद जी माननीय सदस्य लोग अपना काम कर लिए, उनको जो बोलना था बोल लिए, अब उनको क्या करना उसे अच्छा तरह से समझ रहा है। चलिए विनोद जी। ये अध्यक्ष महोदय बात हो रही है, खैर नहीं चलने, लेकिन हमको लगता है अगर कृषि पे बात हो रही है तो सरकार को ये कर ले कि चलना किधर है, कहाँ चलना है ये तय कर ले, और कैसे चलना है ये तय कर ले। मुझे लग रहा है 22 साल हो गए झारखंड में अलग हुए हुए। हम बोल रहे अध्यक्ष महोदय, 22 साल अलग हुए हो गए झारखंड को, लेकिन तो कृषि के क्षेत्र में करना क्या है, चलना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, शायद वही अभी हमारा लक्ष्य जो है वो निर्धारित नहीं हो पाया। और अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय, विजन स्पष्ट अध्यक्ष महोदय नहीं है, हमारा टारगेट क्या करना है, तो योजनाएं आएंगे, बजट बनेंगे, कुछ एकाध योजनाएं घटेंगी, बढ़ेंगी और होता रहेंगी। तो कृषि के क्षेत्र में ये सबसे कमी लगती है मुझे। कमी इसलिए लगती है कि आप पूरा ये देख ले तो सरकार का ये भी कि हम अगर झारखंड में है तो हमको किस दिशा में बढ़ना है, कि अगर झारखंड को कृषि के क्षेत्र में, यहाँ के लोगों को खाद्यान्न के क्षेत्र में हमारी अपनी जरूरतें हैं, तो आत्मनिर्भर बनाना है, तो भाई 2 लक्ष्य होंगे। या तो हमारी कृषि उपज की जो भूमि है पहले जो हम उस पर जितना ज्यादा विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास प्रति लैंड की संख्या जो है वो 15% से ज्यादा है जिसमें खेती हो सकती है।
दूसरा हो सकता है कि जो हमारे पास कृषि योग्य भूमि है उसकी हम उत्पादन और पैदावार बढ़ाएं। तो ये दोनों को ही लेकर के कोई टारगेट, कोई फिक्स जो है अध्यक्ष महोदय, ये सबका सबसे ज्यादा जो है अभाव दिखता है। क्योंकि जो हमारे पास 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है उसमें भी मात्र 25 हेक्टेयर पे भी खेती होती है, और वह भी जो है हम सिर्फ एक फसल मूलतः जो है वो धान पे करते हैं। जो चले गए उन्होंने तो लक्ष्य लिया था, कहा था कि भाई 2 सालों में जो है हम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। उसी के तहत झारखंड में था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।